गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 27 के पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट। लगभग सभी उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट यानी वेस्ट निकलते हैं, जिनमें से कई जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। यह वेस्ट ठोस, लिक्विड और गैसीय हो सकते हैं। इनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। वेस्ट सामग्री में ज्वलनशील, क्षयकारी तथा विषाक्त तत्व हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में कपास, रेशम, कृत्रिम रेशे जैसे विभिन्न तंतु प्रयुक्त होते हैं। कपड़ा रंगने में अधिक मात्रा में पानी चाहिए। जब यह पानी अपशिष्ट के रूप में छोड़ा जाता है तो इसमें कई रसायन मिले होते हैं। टैनिंग इंडस्ट्री यानी चर्म शोधन गृह। टैनरीज आर फैक्ट्री वेयर लेदर इज मेड। टैनरीज वो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर चमड़ा बनाया जाता है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल मरे हुए पशुओं की खालें होती हैं। उनकी त्वचा को शुद्ध करके चमड़ा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में चर्म शोधन गृह ठोस, तरल व गैसीय अपशिष्ट छोड़ते हैं। इनके द्वारा छोड़ा गया तरल अपशिष्ट अत्यंत विषैला होता है। थर्ड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा एवं इस्पात उद्योग। यह इंडस्ट्री भारी मात्रा में वेस्ट छोड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कई विषैले तत्व निकलते हैं। अपशिष्ट के रूप में भारी मात्रा में राख तथा धूल रह जाती है। फोर्थ है थर्मल पावर प्लांट्स यानी तापीय ऊर्जा गृह। सभी तापीय ऊर्जा संयंत्र कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करके भाप बनाते हैं जो जनरेटर चलाती है। इसके बाद टनों राख बच जाती है। यह बहुत बारीक होती है। कोयले के जलने पर अन्य गैसें धुएं के साथ गैसीय अपशिष्ट के रूप में निकलती हैं। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरीज यानी कि तेल शोधन कारखाने। आज के युग में पेट्रोलियम मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसे शुद्ध करते समय भारी मात्रा में गैसीय एवं तरल अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री आदि भी कई स्रोतों से भी अपशिष्ट निकलते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट का प्रबंधन। विश्व के अधिकतर भागों में अपशिष्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपशिष्ट के निपटारे की समस्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि अपशिष्ट का उचित निपटारा नहीं होता है तो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह वायु, जल, भूमि को प्रदूषित कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए कई खतरे पैदा कर सकता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यानी ठोस अपशिष्ट का निपटारा। इसको निपटाने के लिए बहुत सारे मेथड्स उपयोग किए जाते हैं, जिनमें पहला है रिसाइकलिंग यानी पुनः उपयोग। यह प्राचीन विधि है। इसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बनती हैं। यह प्राचीन युग में भी होता था। प्लास्टिक की वस्तुओं की अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती हैं। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। दूसरा है लैंडफिल यानी भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पहले पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में
मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे भी बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके और भूजल स्तर भी गहरा होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, यानी कूड़ा खाद बनाना। इस प्रोसेस में अपघटन के द्वारा ठोस अपशिष्ट को उर्वरक में बदला जाता है, यानी कि खाद में बदला जाता है। अपशिष्ट की छटाई की जाती है ताकि वही पदार्थ चुने जाएं जिन्हें अपघटित किया जा सकता है, जैसे कागज, लकड़ी, पत्ते आदि। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं अपघटित नहीं होती। अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं कि आसानी से वायु संचार हो सके। थोड़ा पानी डाला जाता है ताकि अपघटन सुगम हो सके। कुछ दिन तक सामग्री या ढेर को ढक दिया जाता है। लगभग तीन सप्ताह बाद इसे खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिनरेटर, यानी भस्मक। इंसिनरेटर में अपशिष्ट को जलाया जाता है ताकि इसका जो भार है, यानी वजन है, वो और वॉल्यूम कम हो जाए। इससे लगभग 90% वेस्ट नष्ट हो जाता है। परंपरागत इंसिनरेटर धुएं तथा राख से वायु प्रदूषित करते थे, परंतु आधुनिक इंसिनरेटर में छलनीदार थैली, प्रस्वेदकों, गीले मार्जकों आदि के द्वारा इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, यानी तरल पदार्थों का निपटारा। वेस्ट वाटर कैन ब्रिंग हार्म टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी जो खराब पानी है, वेस्ट पानी है, वो मानव पर्यावरण को प्रभावित या नुकसान कर सकता है। Therefore, it is important to treat liquid waste in such a way that it cannot damage the environment. इसलिए हमें जो लिक्विड वेस्ट है उसका इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो पर्यावरण है बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। In the disposal of liquid waste, first of all, the solid debris are removed as solid waste to be taken to landfill, so some other method of solid waste disposal is used. सबसे पहले लिक्विड वेस्ट को डिस्पोजल करते समय हमें उसमें से जो भी ठोस पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए ताकि उनको लैंडफिल साइट पर ले जा करके उनको डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट है गैसियस वेस्ट डिस्पोजल। गैसीय जो वेस्ट है मुख्यतः धुएं के रूप में निकलती है। यह धुआं गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों की चिमनियों से उत्पन्न होता है। गैसीय अपशिष्ट का ठोस व तरल अपशिष्ट की तरह निपटारा करना सरल नहीं है। निकलते ही गैसीय अपशिष्ट वायु में मिल जाती है, फिर भी गैसीय अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। इस गैसीय अपशिष्ट को कम करने तथा उसके उचित निपटारे की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है टॉल स्मोक स्टैक्स, यानी ऊंची चिमनियाँ। चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए ताकि निकलने वाला धुआं वायुमंडल में ऊपर जा सके। यह वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की विधि नहीं है, परंतु ऊंचा उठाने से इसके विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर्स, यानी स्थिर विद्युत अवक्षेपक। यह वायु में से प्रदूषक तत्व निकालने का उपकरण है। इसे फैक्ट्री या ताप संयंत्र की चिमनी या धुएं के निकलने वाले मुंह पर लगाया जाता है। यह धुएं से सभी प्रमुख गंदगी को इकट्ठा कर लेता है। यह एक महंगा उपकरण है, परंतु साधारण छलनियों तथा अपक्षेपकों यानी प्रेसिपिटेटर से बहुत अधिक प्रभावशाली है। इफेक्टिव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, प्रभावी पर्यावरण सहयोगी टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सुरक्षित व मितव्ययी बना सकती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रारूप निर्माण प्रणाली के विभिन्न अवशिष्ट अवयवों के पुनः चक्रण के लिए तैयार हुआ है
उदाहरण के लिए, पहला, ऑटोमोबाइल उद्योग का कबाड़ अन्य धातुओं से मिश्रित कर नई धातु बनाने में उपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा कबाड़ लगभग सभी उद्योगों में होता है। इन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा प्रभावी रूप से दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उद्योगों की चिमनियों द्वारा जो हानिकारक वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। धूम्रमार्जक औद्योगिक संयंत्रों द्वारा हानिकारक गैसें तथा प्रदूषक तत्वों को दूर किया जा सकता है। तीसरा है, कुछ उद्योगों द्वारा रासायनिक वेस्ट नदियों तथा तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी में कई ऐसी तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनसे इन अपशिष्टों के हानिकारक तत्वों को कम करके उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, परिवहन में सीएनजी का प्रयोग बढ़ रहा है क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। मॉडर्न कंप्यूटर पर आधारित मशीनें सटीक व मितव्ययी सिद्ध हुई हैं। यह ऊर्जा बचाती हैं और न्यूनतम अपशिष्ट छोड़ती हैं। उत्पादों का प्रारूप कंप्यूटर में बनता है जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि आधुनिक ऊर्जा संरक्षण यानी कि मॉडर्न एनर्जी कंजर्वेशन सोर्स में कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है तथा इस पर शोध भी जारी है। नेक्स्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट इशू यानी राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन 70 तथा 80 के दशक में तेज हुआ। इसी के साथ कई संगठन, समितियां तथा विभाग स्थापित हुए जिनका मुख्य कार्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटना है। इनमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों शामिल हैं। शीघ्र तथा प्रभावकारी परिणामों के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन संबंधी अधिनियम आदि। भारत सरकार ने इन संगठनों तथा विभागों के समुचित संचालन के लिए पर्याप्त धन प्रदान किया है। सरकार ने नेशनल और स्टेट लेवल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए हैं। ये बोर्ड क्षेत्र का सर्वे तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए ऑथराइज हैं। दोषी को न्यायालय दंडित करता है। यदि कोई फैक्ट्री वेस्ट का समुचित निपटारा न करके प्रदूषण का कारण बन रही है तो ये बोर्ड उसे बंद करने का आदेश दे सकते हैं। रीजनल एनवायरमेंटल इशू यानी क्षेत्रीय पर्यावरण के मुद्दे। क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर सरकार तथा गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं। इसमें पहला है रोल ऑफ लोकल बॉडीज यानी स्थानीय संगठनों की भूमिका। स्थानीय स्तर पर नगर पालिका तथा नगर निगम वेस्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान बनाए गए हैं। दिन प्रतिदिन प्रातःकाल में इन वेस्ट को उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर से दूर भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है और विभिन्न उपचार संयंत्र में तरल अपशिष्ट का समुचित उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक भूमिका। अपशिष्ट के निपटारे में सामुदायिक भूमिका महत्वपूर्ण है। लोगों को सड़कों या पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। लोगों को जैव अपघटन के योग्य तथा अयोग्य अपशिष्ट का ज्ञान होना चाहिए। जैव अपघटन योग्य वह अपशिष्ट होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित करके सुगमता से मिट्टी में मिला सकते हैं। इनमें पौधे तथा उनसे संबंधित सामग्री जैसे पत्ते, सब्जियां, फल
आदि सम्मिलित हैं। जब अपघटन के योग्य अपशिष्ट में प्लास्टिक का सामान, पॉलीथीन के थैले, आर्टिफिशियल कपड़े और धातुएं आती हैं। कई इंडस्ट्री द्वारा उत्पन्न सामान पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते। हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो पर्यावरण की अनुकूलता को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। यदि हम ऐसी वस्तु को खरीदना बंद कर दें जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, उनके अनुकूल नहीं है, तो उद्योगों में इनका निर्माण बंद कर दिया जाएगा। अपशिष्ट के प्रभावी निपटारे के लिए प्रत्येक व्यक्ति का संयुक्त योगदान अनिवार्य है। इसे संयुक्त प्रयास समझना चाहिए। कोई भी अकेली समिति या व्यक्ति इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।